जरा एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिएगा, और ये चमत्कारी एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन भी है, तो इसको तो बिल्कुल मिस मत होने देना। आपसे क्या कह रखा है, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। ये जबरदस्त है, तो आप बना लो। लेट अस सपोज, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, बनाकर दिखा देता हूं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक चार्ज जो है वो ये है ए पॉइंट पर, और दूसरा चार्ज जो है वो यहां पर है बी पॉइंट पर, ठीक है, ये ए पॉइंट पर है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ये हुई, तो एक चार्ज है यहां पर और दूसरा चार्ज है यहां पर। एक चार्ज जो ए पर है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ले लो, 3 × 10⁻⁸ कूलम, और जो बी पर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हमसे ये कह रहा है कि देखो ये खुद का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके थ्रू जितना भी इसके चारों तरफ पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पॉजिटिव निकल कर आएगा, इसके थ्रू जितना भी पोटेंशियल क्रिएट होगा वो सब निगेटिव होगा। तो देखो बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट भी होगा जितना इसका पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा उतना निगेटिव का भी पोटेंशियल होगा, दैट्स वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इसका जो पोटेंशियल है वो निगेटिव है, तो लेट अस सपोज कि इसका पोटेंशियल निगेटिव में इसके चारों तरफ हर जगह पर होगा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर है ना उतना ही आ जाए जितना निगेटिव का था। तो एक केस ये बन सकता है कि पोटेंशियल जो है आउटसाइड इन दोनों के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी 0 आ जाए। तो हम पहला केस ये ले लेते हैं, इफ हमसे कह रहा पॉइंट P, हम उस पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज P is the point where the electric potential due to system of charges is 0। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको मान लेता हूं कि let us suppose कि ये x डिस्टेंस अवे है पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस अवे है। मुझे पता है कि A और B की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो इतनी थी या नहीं थी, बिल्कुल थी। तो ये हो गई x, तो ये कितनी बची, ये बची 0.15 माइनस x। अच्छा ऐसा क्यों, आपको पता है आप ऐसा इसलिए कर रहे हो, जब भी आपको पोटेंशियल चाहिए होता तो आपको डिस्टेंस और चार्ज से मतलब होता है। अगर आपको चार्ज पता है और डिस्टेंस पता है तो आप उस चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास चार्जेस तो हैं, लेकिन इन चार्जेस से P पॉइंट तक की डिस्टेंस भी तो होनी चाहिए। तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है, तो आपने यहाँ से A पॉइंट से आपने x डिस्टेंस पर P पॉइंट मान लिया। तो यहाँ से A से तो मुझे मिल गई x डिस्टेंस, तो फिर मुझे B से भी चाहिए, तो B से आ जाएगी 0.15 माइनस x, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो आप कहते हो लेट्स से P इज द पॉइंट joining the line AB at which potential is 0, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है भाई। अब देखिएगा मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पर पोटेंशियल जो होगा वो VA की वजह से और VB की वजह से कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल। अब VA की वजह से पोटेंशियल बताओ, तो आपको पता है कि BA पर जो चार्ज है वो 3 × 10⁻⁸, और VA से जो डिस्टेंस है आपने x, ठीक है, ऐसे रहने दो। ऐसे BB से निकालो, जल्दी से बताओ कि Q चार्ज कितना है, -2 × 10⁻⁸, और वो डिस्टेंस जहाँ पर आपको चाहिए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.15 माइनस x, ये हो जाएगा = 0। ये निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव को आप उस तरफ ले जाओ,
तो वैल्यू आ जाएगी के 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर को लेके जाओ, 2k इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। जरा ध्यान दो, इसमें क्या क्या कट रहा है, k से k ख़त्म, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 ख़त्म, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई 3 अपॉन एक्स, यहाँ से निकल कर आया, यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 या 45 मतलब 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2x, ये उधर चला जाएगा 0.45 और 3 और 2 5x, तो x निकालोगे तो 5 9 45 0.9 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये तो मीटर में है, जब इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये एक काम कर लेते हैं, सॉरी 0.09 आएगा, ये 0.09, क्योंकि 0.45 को जब 5 से काटोगे तो 0.09 आएगा, जिसका मतलब ये हुआ 9 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया पहले ओरिएंटेशन में कि एस है मतलब पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर अवे टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, पी पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा 0। ठीक है, ये वाली बात आपने कह दी। हमने कह दिया लेट्स से P इज द पॉइंट जॉइनिंग द लाइन AB एट विच द पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आप ये भी कह सकते हो कि ये P पॉइंट जो है पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस अवे है। तो एक सिस्टम तो ये था, दूसरा सिस्टम ये भी हो सकता है कि A आपके पास ये है, B आपके पास ये है, और जहां पर 0 हो रहा है वो P पॉइंट बाहर की तरफ है। तो आपको तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है कितनी है 0.15 मीटर। तो लेट अस सपोज कि A से जो है वो x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट P है, ऐसे x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट P है जहां पर आपको निकालना। तो ध्यान दो आप, जब ये x डिस्टेंस अवे है, ये 0.15 है, तो मुझे एक बात बताओ, आपको A से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, मिल गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस 0.15, ये आ चुकी है यहाँ तक। सही है, इन दोनों को आपने ऐसा जोड़ दिया। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला भी। आपको पता है ए पर जो चार्ज रखा हुआ था वो कितना था, जल्दी से बताएं। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और यहाँ बी पर जो था ये माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहूँगा, इसको भी कहते हैं लेट्स से पॉइंट P is that point where electric potential due to system of charges is 0 है या नहीं है। ठीक है, and P is x distance away, कहाँ से, from positive charge। तो सारी बात मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, आपको ये गिवन था कि VA की वजह से प्लस VV की वजह से जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो आपने ये वाली बात यहाँ पर रख दी। अब आप देखिएगा, सॉल्व करो इसको जल्दी से। VA की वजह से पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा, K A का चार्ज 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, और A से डिस्टेंस जहाँ पर आपको 0 मिल रहा है तो x डिस्टेंस है। ऐसे VB निकालोगे तो VB कितना हो जाएगा, K माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन वो डिस्टेंस जहाँ पर आपको चाहिए, डिस्टेंस कितनी है x माइनस 0.15, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये निगेटिव वाली टर्म है, निगेटिव वाली टर्म उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा K 3K इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2K इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन x माइनस 0.15। तो देखो K से K कट गया, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस का 8 ये भी कट गया। अच्छा ये वैल्यू कितनी आएगी, ओ ये वैल्यू तो प्लस में आएगी ना, क्योंकि x में माइनस में ही आएगी, तो ये माइनस में ही आएगा। सही, क्योंकि x तो पूरा ही था वो, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 0.15।
ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं जरा, इसको सॉल्व करो। 3/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 0.15। कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 3x 15×45 माइनस 0.45, क्योंकि आपने 3x कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 0.45 और ये हो जाएगा 2x। आपको ये उधर को भेज दो तो ये आपके पास 3x माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.45, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.45 मीटर, या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो देखो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 45 सेंटीमीटर। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर अवे निगेटिव साइड की तरफ को या निगेटिव चार्ज की तरफ को एक पॉइंट P होगा जहां पर पोटेंशियल 0 निकल कर आएगा ओवरऑल इस सिस्टम की वजह से। तो 2 पॉइंट निकल कर आ गए, एक आ गया 9 सेंटीमीटर और एक आ गया 45 सेंटीमीटर। दोनों ही पॉइंट जो है वो ए से मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव साइड की तरफ को है। ठीक है, ये वाली बात आप कह सकते हो, ये वाली बात आप इस तरह से कह सकते हो। पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, इसको यार यहीं रहने दोगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अब 2 मिनट की 12 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो ये यहीं काफ़ी है। मैंने बोल दिया कि दोनों पॉइंट जो है ना, दोनों पॉइंट जो है 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ को है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट में कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।